अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली जी का ये शेर आज के भारत में इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि घर से मस्जिद भले नज़दीक हुई तो क्या हुआ, नमाज पढ़ने के खातिर सबको सड़क पर बैठाया जाए। जी हाँ, सड़क पर नमाज की बहस आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल है कि ये मुद्दा बनाया किसने? इसका सीधा सा जवाब हो सकता है कि जिन्हें सड़क पर बैठना है उन्होंने ये मुद्दा बनाया है। कुछ राजनेता, कुछ मीडिया के नेता और कुछ सेकुलरिज्म के झंडे बरदार ये कहकर बच सकते हैं कि ये सब फालतू के मुद्दे हैं, भला इन पर चर्चा क्यों करनी है। जी नहीं, जिस सड़क से हम चलते हैं, जो सड़क एक आम आदमी की लाइफ लाइन है, उस सड़क पर नमाज के लिए जाम कोई छोटा मुद्दा नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। सबसे पहले आप इस ट्वीट को देखिए। एजेंडा पत्रकारिता के लिए कुख्यात विनोद कापड़े की पत्नी साक्षी जोशी गुड़ी पाड़वा के सेलिब्रेशन पर तंज कसकर कहती हैं कि देखो मुस्लिम सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसे ही फैक्ट चेक की आड़ में प्रोपेगेंडा परोसने के लिए मशहूर मोहम्मद जुबैर की ओर से भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया जाता है। अब इनसे एक कदम आगे निकलते हुए ओवैसी की पार्टी का प्रवक्ता वारिस पठान पहले हिंदू शोभा यात्रा की फोटो ट्वीट करता है और फिर लिखता है कि मुझे अगर मस्जिद में जगह न मिली तो मैं रास्ते पर नमाज पढ़ूंगा, जिसको जो केस करना है कर दो। अब सबसे पहले तो इन सभी लोगों की या इन जैसे अन्य लोगों की बौद्धिक स्तर की समस्या ये है कि ये लोग हिंदू त्योहारों के उत्सवों में और ईद के दिन सड़क में नमाज पढ़ने में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल किसका दिया जा रहा है? गणेश चतुर्थी और कांवड़ यात्रा का। अरे भाई, कांवड़ यात्रा एक यात्रा है जिसे सड़क पर ही किया जाएगा, और गणेश चतुर्थी में कोई गणेश जी की मूर्ति सड़क पर बैठाकर जाम नहीं लगवाता। दूसरी तरफ नमाज एक प्रेयर है जिसकी तुलना पूजा से की जानी चाहिए, कीर्तन भजन से की जानी चाहिए। क्या आपने अपने आसपास या देश में कहीं भी किसी सड़क पर देखा है कि कोई हिंदू घर से पूजा की थाल लेकर निकला हो और किसी चौराहे पर बैठकर सड़क जाम कर दी हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूजा के लिए पूजा स्थल बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार नमाज के लिए मस्जिद बने हुए हैं, और ये सड़क पर बैठकर जाम लगाना एक दिन का विषय नहीं रह जाता, क्योंकि साल में 52 बार जुमा आता है और 3 बार ईद मनाई जाती है। दूसरी बात, अगर गणेश चतुर्थी या किसी शोभा यात्रा के जुलूस से तुलना भी की जा रही है तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि मुहर्रम का ताजिया जुलूस भी इन्हीं सड़कों पर निकाला जाता है। आप ये खबर देखिए, जहां मुहर्रम के जुलूस के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। दोस्तों, सुन्नी मुसलमानों का संगठन है तबलीगी जमात, जो इज्तिमा का आयोजन करता है। इज्तिमा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब कई लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना। इस समारोह में एक साथ लाखों मुसलमान इकट्ठे होते हैं। कोई 5-10 लाख मुसलमान नहीं, बल्कि 20 से 30 लाख मुसलमान, और भीड़ से सड़कें जाम हो जाती हैं। लेकिन आज कोई भी कांवड़ यात्रा से तुलना करते हुए इस तथ्य को नहीं बता रहा है। जिस देश में इस्लाम की उत्पत्ति हुई, स्वयं वहां खुले में नमाज पढ़ना मना है। 27 ऐसे इस्लामी देश हैं जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर जुर्माना है। लेकिन भारत के सोशल मीडिया के कट्टरपंथी इन्फ्लुएंसर ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं। जी हाँ, कट्टरपंथी इन्फ्लुएंसर इसलिए क्योंकि ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं मानो भारत में एक समुदाय विशेष के सड़क पर निकलने पर ही प्रतिबंध लग गया हो। अरे देखा जाए तो सड़क तो आपकी ही जागीर बन चुकी है। अतिक्रमण करना हो तो सड़क पर, इस अतिक्रमण पर सरकार कार्रवाई करे तो उसका विरोध भी सड़क पर, देश में कोई भी कानून आए तो उसके लिए बवाल करना हो तो सड़क पर। इसी सड़क के सहारे आज संसद को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ईद पर तो नमाज बहाना है, असल उद्देश्य तो कौम के सिपाहियों को एकजुट करना है। संसद में जब से वक्फ बिल लाया गया है, इसके खिलाफ सीए वाली टूल किट निकल चुकी है। धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका था कि ईद पर काली पट्टी बांधकर विरोध करें। तो अब सोचिए कि क्या ये विरोध सिर्फ काली पट्टी तक सीमित रहने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस इकोसिस्टम के सभी स्तंभ अब एक्टिव हो चुके हैं। आरफा खानम शेरवानी द वायर उर्फ द लायर का एक लेख शेयर करती हैं जिसमें लिखा गया कि पहले सिर्फ हिंदुत्ववादी ही मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाते थे, लेकिन अब इसमें पुलिस भी शामिल हो गई है। और ये आर्टिकल किसने लिखा है? ये आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर अपूर्वानंद ने। वही अपूर्वानंद जिनसे दिल्ली दंगों में उनकी भूमिका को लेकर दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है, और आज ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोपेगेंडा को बेचते रहते हैं। दोस्तों, आरफा हो, अपूर्वानंद हो, या मीठी आवाज में जहर बोने वाली आरजे साइमा, यहाँ तक कि इरफान हबीब की सस्ती कॉफी एस इरफान हबीब भी इस नैरेटिव को खेल रहे हैं कि सड़कों पर नमाज पर चर्चा करना फालतू की बात है। इन सभी के अलावा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने वाला मजहबी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी 3 मिनट की वीडियो जारी करता है। कहने को तो इसमें ये मीठी मीठी गंगा जमुनी तहजीब की बातें करता है, लेकिन असली चेहरा तब झलकता है जब बीच में अंदरूनी जहर छलक जाता है। और मेरे सारे जो मुस्लिम भाई जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि देखो, नमाज सुकून से पढ़ने मिले तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ने मिले तो कोई बात नहीं, मस्जिद में कहीं भी जगह ढूंढ लेना, रास्ते में मत पढ़ना और दुआ करना कि हालात बेहतर हो जाए, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि उपलब्धियां जैसे तारीख में लिखी जाती है, जुल्म भी तारीख में लिखा जाता है। जी हाँ,
हालात बेहतर होंगे और जुल्म भी तारीख में लिखा जाता है। ये सुनकर मुझे ओवैसी जी याद आ जाते हैं। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। दोस्तों, हर मजहबी कट्टरपंथी के दिल की यही बात है, चाहे वो नेता हो, लेखक हो, कॉमेडियन हो, बॉलीवुड हो या कोई न्यूज़ टीवी एंकर या फिर खून के प्यासे कविता लिखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शायर। अब देखना यह होगा कि सड़क पर नमाज से निकला और बनाए गए नैरेटिव भविष्य में किस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा।